बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? द नेम कंप्यूटर suggest that computation is the most important aspect of computers। कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज़ को जो नाम दिया गया है कंप्यूटेशन को, वो हमने उसकी इम्पोर्टेंस को देख के दिया जाता है। We need to perform computation on data थ्रू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग किसी भी डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंप्यूटराइज कर सकते हैं। मतलब ये कि उसका जो रिजल्ट है, दो तीन चार हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब का एक साथ हम लोग रिजल्ट भी निकाल सकते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग और थ्रू कंप्यूटर। We have a lot of mathematical functions to perform calculation on data। हम डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करके, मैथमेटिकल जो फंक्शंस को अप्लाई करके, तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। We can also perform mathematical operations in our program। हम अपने प्रोग्राम के थ्रू भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सी लैंग्वेज ऑफर्स न्यूमरियस ऑपरेटर्स टू मैनिपुलेट एंड प्रोसेस डाटा। जो सी लैंग्वेज है, इसके अंदर हमारे पास ऐसी लैंग्वेज, मतलब ऐसे ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं जो कि अभी आपको नीचे लिस्ट के अंदर मैं दिखाऊंगा। जैसा कि फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम बेसिक ऑपरेटर्स, ऑपरेटर टाइप्स: असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर is used to assign a value to a variable or assign a value to variable to an other variable। एक वेरिएबल दूसरी वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करता है, उसको भी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। या फिर एक ऑपरेटर से जो है, एक ऑपरेटर के लिए जो वैल्यू हम लोग किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, वो भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में आती है। इक्वल साइन, इसके अंदर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा, या आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, यहाँ पे मैं x इक्वल 5, ये एक मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। x जो है ये मेरे पास, ये एक वेरिएबल है। x हमारे पास एक ये वेरिएबल होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, और ये जो है ये उसको वैल्यू जो मैंने असाइन की है ये वो होगी। तो यहाँ तक जो हमने काम करना है, ये सारे का सारा हमारे पास इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए ये काम होगा कि x इक्वल 5। तो यहाँ पर जो उन्होंने लिखा हुआ है, is used as assignment operator in C language। Consider the following example: int sum equal 5। अच्छा, जो यहाँ पे इन्होंने नीचे जो हमारे पास दिया है, int sum equal 5, तो यहाँ पर जो हमारे पास sum equal 5 है, int डाटा टाइप है, और जो हमारे पास sum equal 5 है, ये हमने इसको एज इट इज ही, मतलब इंट डाटा टाइप होगी ये वाली यहाँ तक। ये वेरिएबल हो, ये हमारे पास वेरिएबल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये जो उस वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन की गई है, ये हमारे पास वो वैल्यू होगी। वैल्यू 5 इज असाइंड टू अ वेरिएबल नेम सम आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन ऑफ कोड। अब जो हमने देखना है, लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल। ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें इंट सम इक्वल 6 और बाद में सेमीकोलन। तो ये मैं एज इट इज ही आपके सामने यहाँ पे राइट करूँगा, ताकि आपको भी साथ ही साथ ये पता चलता जाए कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है। इंट सम इक्वल 6
और ये हमारे पास एक वो होगा, अ, एक स्टेटमेंट लिखी गई है जो कि हम लोग यूज करेंगे सी कोडिंग के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैं इंट var इक्वल सम। अच्छा, अब जो मेरे पास एक और वेरिएबल है var के नाम से, उसको मैंने जो वैल्यू साइन की है वो है 6। वो सम वैल्यू साइन की गई है और उसकी जगह पर जो 6 को वैल्यू, सम को जो वैल्यू साइन की गई है 6, वो वाली वैल्यू वहां पे स्टोर होगी। तो ये हमारे पास सिंपली जो काम है वो इस तरह से चलेगा। तो इसी तरह हमारे पास ये वेरिएबल जो है उनकी नेम इसी तरह चलते रहेंगे, और हम लोग उनकी जो वेरिएबल्स को जो नेम है वो इसी तरह से रखते रहेंगे और आगे इनको चेंज भी करते रहेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम लोग जो वैल्यू है वो भी इनको असाइन करते रहेंगे। और यहाँ पर जो नीचे एक और प्रोग्राम आ रहा हुआ है, ये हमारे पास है, ये आपके सामने मैं एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये आपको रख के चला के तो मैं दिखा देता हूँ ये कैसे हमने इसको रन करना है। इंक्लूड, ये हमारे पास एक इसकी जो इंक्लूड के बाद हमने प्रोग्राम इसी तरह लिखते जाना है, जबकि इनपुट में बी की वैल्यू 3 है और आउटपुट में मुझे बी की वैल्यू 2 नज़र आ रही है। तो ये हमारा जो है आज का प्रोग्राम था, जिसमें हमने वैल्यूज़ को स्वाइप किया, और यहाँ पर जो हमारा जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट था वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर के हिसाब से, वो हमारा आज का ये टॉपिक इसी तरह क्लियर हुआ। यहाँ पे ये ए की वैल्यू जो दी थी वो हमें आउटपुट में बी की वैल्यू दे रहा है, जो बी की दी थी वो हमें ए के लिए दे रहा है। तो ये वेरिएबल के लिहाज से उनकी जो वैल्यूज थी उनको हमने इस तरह से असाइन की। तो अभी तक के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, ताकि हम लोग मिलें अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।